कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध अध्याय 16 और 11वें नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरण्य से अग्नि उत्पन्न होती है, मतलब लकड़ी से। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निस्संदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने हेतु बने हों। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। इसमें बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है। जो स्तुति करने वाले हैं, जो महाराज पृथु, जो भगवान पृथु हैं, उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। उनके मना करने के बाद भी भगवान पृथु ने साफ साफ मना करते हैं कि आप अभी मेरी स्तुतियां मत कीजिए, जब वे लक्षण मुझ में घटित होंगे फिर करना। किंतु वे सब जानते हैं कि ये भगवान नारायण के ही अवतार हैं, अतः स्तुतियां बंद नहीं करते। बहुत ही सुंदर सी उपमा यहाँ पर देते हैं। जैसे अग्नि के अंदर जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि छुपी होती है, उसी प्रकार से जो वेन के शरीर से भगवान इसी अग्नि जैसे ही उत्पन्न हुए हैं और अग्नि जैसे गुणों को धारण करेंगे। अग्नि हमारे पास भी हो, कोई सोचे कि हमारे पास हम इसको अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसे ही महाराज पृथु के लिए कहा गया है, अपने शत्रुओं के लिए वो ऐसे ही रहेंगे। शत्रु उनके आसपास भी होंगे, सोचेंगे अब तो ये आ ही गया हमारे हाथ में बस, लेकिन उनको कभी अपने अंडर नहीं कर पाएंगे, दमन नहीं कर पाएंगे। भगवान उन सभी को हमेशा परास्त कर देंगे, उनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा। वे अपनी स्तुति तथा निंदा संबंधी विषयों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के अंदर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप में प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। एज ए राजा उनके लिए बहुत ही, ऐसे कह सकते हैं, उत्तम गुणों को यहाँ पर दिया गया है। इतनी अच्छी, जैसे इससे पहले हमने कल श्रवण किया था, धन को लेकर उनका जो व्यवस्था होगी कि उनके धन का किसी को पता नहीं चल पाएगा, कभी कम है ज्यादा है ऐसा कुछ भी, सारा उनको ही केवल सारी जानकारी होने वाली, इस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी और सही रूप से उसे यूज करेंगे जनता के लिए। इसी प्रकार से जब वो अपनी जनता की रेख देख भी करेंगे, आंतरिक और बाह्य कार्यों को देख सकने में, प्रत्येक नागरिक के आंतरिक और बाह्य उसके हृदय में भी जिस प्रकार की संवेदनाएं, जिस प्रकार की भावनाएं चल रही और बाहर जैसे क्रियाकलाप है, भगवान पृथु सब समझने में सक्षम होंगे। लेकिन कोई ये पता नहीं लगा पाएगा कि इनके जासूस कौन है, कौन इनको सारी न्यूज देता है। उनकी जो ये सारी गुप्तचर व्यवस्था है, इसको भी कभी कोई लांग नहीं पाएगा, कोई इसके बारे में जान नहीं पाएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण जो बहुत ही आवश्यक है किसी भी
व्यवस्थापक के लिए कोई भी किसी भी संस्था में इस प्रकार से हो, वो कहते हैं कि यह हमेशा अपनी निंदा और स्तुति दोनों से अप्रभावित रहेंगे। न तो निंदा से वो दुखी होंगे या क्रोधित होंगे, न स्तुति से उनका दिमाग ही खराब हो जाएगा, घमंड में आ जाए, गर्व में। वो निंदा और स्तुति दोनों से हमेशा उदासीन रहेंगे। और जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो प्राण हैं, शरीर के अंदर और बाहर सब जगह उनकी प्रेजेंस दिखती है, यहाँ ये है, लेकिन कहीं भी वो किसी कार्य में ऐसे डायरेक्ट इंगेज नहीं है। ऐसे ही जो राजा पृथु हैं, भगवान पृथु हैं, वे भी इसी प्रकार से निरपेक्ष भाव से कार्य करेंगे। कहीं पर भी कोई अपने ये नहीं होगा कि कहीं पर अपने द्वेष से प्रभावित होकर डिसीजन ले रहे, कहीं राग से प्रभावित होकर डिसीजन ले रहे। जानेंगे सब जनता के अंदर की बाहर की सारी बातें, लेकिन निरपेक्षता से डिसीजन मेकिंग करेंगे। वहां पर कोई भी भावना उनके डिसीजन को हिलाएंगी नहीं। नादण्ड्यं दण्डयत्येषा सुतमात्मदुषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्डयं धर्मपथे स्थितः। क्योंकि यह राजा सदैव धर्म निष्ठा के मार्ग पर रहेंगे, अतः वे अपने पुत्र और अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति समभाव रखेंगे। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वे उसे दंड नहीं देंगे, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो वे उसे तत्काल दंडित करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव से यहाँ पर उपमा ली गई है, बहुत ही सेंसिटिव तुलना की गई है। राजा की जो धर्म परायणता है उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया और सबसे एक्सट्रीम लेवल का एग्जाम्पल लिया गया है, सबसे हाई लेवल का। एक दुश्मन का पुत्र हो और एक अपना पुत्र हो, अगर जो दुश्मन का पुत्र है उसकी गलती नहीं निकलती, वो गलत नहीं है, तो उसे सजा नहीं देंगे। उनकी वो भावना वहां पर प्रबल नहीं हो जाएगी कि दुश्मन का बेटा है। और साथ ही साथ दूसरा भी एक एग्जाम्पल देते कि अगर अपना पुत्र अपराधी है तो उसे अवश्य दंडित करेंगे। वहां पर राग जो है अपने पुत्र के प्रति, वो उनकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित नहीं करेगा कि ये मेरा पुत्र है, छोड़ो ना, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भगवान पृथु हैं वे ऐसे शासक बनेंगे जो धर्म निष्ठा से शासन व्यवस्था को चलाएंगे। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथो रामानसाचलात् वर्तते भगवान् नरको यावत् पतिगो गणः। जिस प्रकार सूर्य देव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। जो पुराने शब्द हैं उनको नए शब्दों से परिभाषित किया गया जिससे हम समझ पाए। भगवान सूर्य जहां जहां तक भी अपनी रश्मियों को प्रकाशित करते हैं या बिखेरते हैं, वहां वहां तक राजा पृथु का प्रभाव हमेशा बना रहेगा और आजीवन अविचल रहेगा। ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद कोई और आएगा इनकी सत्ता को पलट देगा, जैसे इस जगत में देखा जाता है। भगवान पृथु का शासन जब तक वे धराधाम पर रहेंगे अविचलित रहेगा। रजायिष्यति यल्लोक मयमात्मविचेष्टितः अथामुमाहुराजानं मनोरंजनैकः प्रजाः। ये राजा अपने व्यावहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेंगे और उनके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उन्हें अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। वो व्यवहारिक तरीके से, जिसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं, अब भाषाओं का ऐसा समय आ गया है, हिंदी को इंग्लिश से समझाते तो जल्दी समझ में आती है। जो व्यवहारिकता है, जो प्रैक्टिकली
वो इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग लेंगे, अपनी जो प्रजा है उससे प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे, उनके लिए ऐसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप उठाएंगे जिससे सब प्रसन्न रहेंगे और सबको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये हमारे राजा हैं। सब खुश रहेंगे, हाँ यही रहने चाहिए राजा, इनका बढ़िया चलता है दिमाग, ये बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। दृढ़व्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। ये राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। ये ब्राह्मण संस्कृति के प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाले तथा शरणागतों को आश्रय देने वाले होंगे। ये सबका सम्मान करेंगे और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेंगे। और जो तात्पर्य है थोड़ा सा इसमें सेंसिटिविटी से जो हमने शब्द सुना कि वृद्धों की सेवा करने वाले, अगर हम ऐसे ही सुन रहे वृद्धों की सेवा तो हम सभी के माइंड में एक साथ एक ही मैसेज आएगा, जो बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जो शरीर वृद्ध हो जाते हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसको दोनों प्रकार से बताया गया है, जैसा आप अनेक बार सुनते भी हैं। एक तो वयोवृद्ध, जो जबरदस्ती हो जाता है, व्यक्ति चाहता नहीं है शरीर वृद्ध होना। एक होते ज्ञान वृद्ध होना। तो राजा जिस प्रकार से वृद्ध हैं, दोनों प्रकार के उनके उनको हमेशा सेवा करने वाले होंगे और दृढ़ संकल्प वाले होंगे। अपने जो सूक्ष्म बुद्धि से जो संकल्प लेंगे फिर उससे कभी विचलित नहीं होंगे। मातृभक्त्या परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनाम्। ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेंगे। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होंगे और अपने आप को श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। जैसा आपने जब आप लोग स्कूलिंग में थे तब एक श्लोक सुना होगा, हितोपदेश या इस प्रकार से सुभाषितानि ऐसे शीर्षक से कुछ श्लोक दिए होते थे। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत। जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य जो भी स्त्रियां हैं वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, उन सबको माता समान माना जाता है और जो दूसरे का धन है उसको मिट्टी के समान, धूल के समान, ये भारतीय संस्कृति है। इसी को भगवान जो प्रथु हैं वो भी पालन करते दिखेंगे। उनके लिए सभी स्त्रियां मातृ समान होंगी और अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होंगे, प्रजा के लिए पिता तुल्य होंगे और अपने आप को श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं हमारी इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो परंपरा है दासानुदास वाली, भगवान पृथु भी इसी परंपरा को निर्वाह करने वाले होंगे। स्वयं के प्रति ऐसा भाव रखेंगे दासानुदास, भगवान के दासों का मैं दास हूँ। देहिनामात्मवत् प्रेष्ठा सुहृदां नंदिवर्धनः मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणिर्साधुषु। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेंगे और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाले होंगे। ये मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेंगे और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाले होंगे।
ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने समान ही प्रिय मानेंगे, सभी जीवधारियों के प्रति समानता का भाव रखेंगे और जो इनके मित्र होंगे उनको आनंद देने वाले होंगे अपने सद्गुणों से। इस प्रकार से आनंद देने वाले नहीं, जैसा हम देख पाते हैं अब समय में कि भैया चलो वहां चले, आज वहां चले, आज ऐसा खाएंगे, आज वैसा पिएंगे, साथ में वहां जाएंगे, ऐसे आनंद। वे अपने सद्गुणों से, अपने सही कह सकते हैं सही सलाहों से इस प्रकार से उनके आनंद को बढ़ाने वाले होंगे। और जो मुक्त पुरुष होंगे, जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो साधुजन होते हैं, उनसे घनिष्ठता रखेंगे। जो घनिष्ठता है वो केवल उनसे ही रखेंगे, ऐसा भी समझ सकते हैं दूसरे अर्थों में। वे घनिष्ठता केवल जो भगवत भक्त हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, उनसे ही रखने वाले हैं। और जो अपवित्र व्यक्ति हैं, जो मन से तन से अपनी क्रियाओं से हमेशा अपवित्र रहते हैं, उनको कठोर दंड देने वाले होंगे। अयं तु साक्षात् भगवांस्त्रयधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्। यह राजा तीनों लोकों के स्वामी हैं और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन्हें शक्ति प्रदान की है। ये अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर के सत्यावेश अवतार हैं। मुक्त आत्मा तथा पूर्णतया विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानते हैं, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। जो स्तुति करने वाले हैं वो स्पष्ट कहते हैं, जो ये राजा हैं ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, उनके सत्यावेशावतार हैं और ये स्वयं मुक्त पुरुष हैं। एक बद्ध जीव होते, एक मुक्त जीव होते हैं। मुक्त जीव वो होते जो भगवान के नित्य संगी होते हैं। बद्ध जीव हम सब जैसे हैं, जो इस धराधाम पर अपने कर्मों के फल भोगते हैं। तो ये मुक्त आत्मा और पूर्णतया विद्वान होने के कारण समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानते हैं। जिस प्रकार से हम इस जगत में अनेक प्रकार की विविधताएं देखते हैं, अलग अलग प्रकार से इतनी सारी यहाँ वैरायटीज हैं, भावनाओं की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, और हम इसमें मोहित रहते हैं। किंतु ये कहते हैं ये मुक्त आत्मा और पूर्णतः विद्वान है, अतः ये ऐसी विविधताओं से विचलित नहीं होंगे, वो इनको अर्थहीन मानेंगे, वो समझेंगे कि ये भगवान की माया का ही विस्तार है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। क्योंकि ये सब जो अविद्या का बेस है हमारे मस्तिष्क में, उसके कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है। अयं भुवो मंडल मोदयाद्रेर गोप्ता कवीरो नरदेव नाथः आस्थाय जैत्रं रथमात् चापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः। यह राजा अद्वितीय, शक्तिशाली तथा वीर होंगे, जिससे इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। वे अपने हाथ में धनुष धारण करके अपने विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। सूर्य की गति को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सूर्य को जो हम आज की साइंस में समझते हैं कि पृथ्वी घूमती है, ये चंद्रमा घूमता है, ये सब घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य को इस प्रकार से बताया गया है कि सूर्य गतिमान है और भगवान ने जो उनके लिए धुरी तय की है उसके चारों ओर वो गतिमान है। राजा इतने अद्वितीय, शक्तिशाली और वीर होंगे कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, कोई भी उनके सामने टिकेगा नहीं।
वे अपने हाथ में धनुष बाण लिए अपने रथ पर पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। किस प्रकार से? जैसे सूर्य अपनी धुरी के चारों ओर घूमते हैं, इसी प्रकार से सूर्य जैसे तेजवान होकर ही वो इस प्रकार से पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा मीन्स परिक्रमा, जैसे हम तुलसी महारानी की करते हैं। जैसे अस्मय निर्पाला किल तत्र तत्र बलिम हरिष्यन्ति सलोकपाला मश्यन्त येषां स्त्रिया आदिराजं चक्रायुधं तद्यशा उद्धरन्त्ययः। जब यह राजा समस्त संसार में भ्रमण करेंगे तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इन्हें सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उन्हें आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करते हैं, और उन्हीं के गुणगान करेंगी, क्योंकि वे भगवान के समान ख्याति वाले होंगे। जब जब यह राजा समस्त संसार में भ्रमण करेंगे, जैसा हमने इससे पहले श्लोक में सुना कि वे अपने विजयी रथ पर धनुष बाण लिए आरूढ़ होकर परिभ्रमण करेंगे, तो ऐसे समय में सभी जो अन्य राजा उन्हें मिलने वाले हैं रास्ते में और देवतागण, वे सभी उन्हें अनेक प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। और जो उनकी रानियां हैं वो उन्हें केवल इसी परिचय से नहीं जानेंगी जो उनका अभी का परिचय है, उन्हें आदि राजा भगवान नारायण जो है उनके रूप में ही मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करते हैं, और उन्हीं के गुणगान करेंगी। भगवान नारायण के गुणगान करते हुए उनमें यही भाव करेंगी कि ये आदि राजा हैं, क्योंकि वे भगवान के समान ही ख्याति वाले होंगे, क्योंकि वे स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, अतः उनकी ख्याति भी भगवान के ही जैसी होगी। अयम महीम गाम दुदुहे अधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वसरासकोटया बिन्दन् समां गामकरोद्यथेन्द्रः। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा, जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। क्योंकि जैसी पृथ्वी अभी दिखती है वो हमेशा से वैसी नहीं थी। पहले उन पर बड़े बड़े विशाल पर्वत थे, जो भगवान पृथु हैं, इनकी ही कृपा से पृथ्वी समतल हो पाई। ये जीवों के मंगल के लिए, अपनी प्रजा के पालन के लिए धरती का दोहन करेंगे। धरती से अनेक अनेक संपदाएं वो लेंगे और अपने बाणों की नोक से जो विशालकाय पर्वत होंगे उनको विदीर्ण करके तोड़ फोड़ के धरती को समतल बनाएंगे, जैसा कि राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। इंद्र के वज्र जैसा ही उनके तीर की नोक शक्तिशाली होगी। विस्फोर्जयन्नाजगवं धनु स्वयं यदा चरक्षमाम विषयमाजो तदा निलील्य उर्दिशि दृश्यसन्तो लांगूल मुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छुप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और
बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे। जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, उसकी ध्वनि होगी जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी, धूर्त, कपटी तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। जैसे जब एक शक्तिशाली सिंह वन में विचरण करता है, पूंछ ऊपर उठाकर, मीन्स अटैकिंग वे में जब वो घूम रहा होता है, तो सारे छोटे छोटे खरगोश, हिरन, ये सब छुप जाते हैं कि कब हमारा नंबर लग जाएगा। हाँ, इस प्रकार से ऐसे ही जब महाराज पृथु भ्रमण करेंगे और जो उनका धनुष है जब उस पर टंकार करेंगे, तो जो भी आपराधिक जो मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे धूर्त, कपटी, वे चोर आदि जो भी होंगे, वो सब छुप जाएंगे। एषो अश्वमेधाच्च शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र अहर्षिदस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। पहले ही भविष्य की सारी बातें बता जी जाती थी। ऐसा हमने अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण किया। प्रहलाद महाराज के लिए भी इस प्रकार से घोषणाएं हुई, भगवान कपिल के लिए या ध्रुव जी के लिए। इन सब के जीवनों में हम देखते पहले ही सब बता दिया। जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का गर्भाधान संस्कार हुआ, तभी उनके पिताजी ने उनके लेकर सारी भविष्यवाणियां कर दी थी। इसी क्रम में जो भगवान पृथु हैं, अभी तो वो केवल प्रकट ही हुए हैं, लेकिन अभी सब कुछ बता दिया, सब जो जो होने वाला है आगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सब पहले से ही डिफाइन होता है। इसको हम कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव में भी ले सकते हैं। किंतु बहुत सुंदर सी बात एक और है कि जो भगवान का पवित्र नाम है वो अत्यंत शक्तिशाली है। वो हमारे प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि भगवान जैसा ही शक्ति संपन्न है। भगवान जैसे ध्रुव जी को भी स्पष्ट कहते हैं, जो तुमने मांग लिया ना, वो बहुत असंभव है, हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा। तो ऐसे ही जब श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, आपने अपने करुणा से अनेक नाम दिए, उनमें उनकी शक्ति भी रोपित की। तो इसी भाव को लेते हुए, इसी दृढ़ विश्वास से अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो हम अपने प्रबल से प्रबल प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं भगवान नाम की कृपा से। अपने प्रयास के बल पे नहीं कि हम इतनी मालाएं घुमाते तो ऐसा हो गया। भगवान को सरेंडर करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो अपने महान से महान, बड़े से बड़े प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। भगवान पृथु के लिए पहले सारी घोषणाएं हो जाती हैं, वो वाली भी कि इंद्र चुरा भी लेगा घोड़ा, वो भी सब पता ही है। तो ऐसा नहीं लगता कि पहले, फिर वो जब उन्हें पहले ही बता दिया है तो सिक्योरिटी बढ़ा देंगे उस समय। ये तो फाइनल वाला इस समय बोला था इंद्र चुरा लेगा, लेकिन वो भावी है, वो होगी ही। एष श्वासद्मोपवने समेत्या सनत कुमारम भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। यह राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में चारों कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेंगे। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेंगे, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। सारी सारी घोषणाएं पहले ही कर दी गई भगवान के लिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे भगवान पृथु ने तो मना किया उन्हें कि मेरी महिमा मत गाओ, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं और तुम पहले से ही बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल अपमान जैसा हुआ। इस प्रकार के सहज से वचन बोले। लेकिन जो ये महिमा गाने वाले, ये भी तो साधारण व्यक्ति नहीं है।
जो भगवान के बारे में भी सब बता पा रहे हैं, भगवान इस लीला में ये करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, तो वे फिर भी भगवान के कहने पर भी स्तुति बंद नहीं करते और भगवान के लिए सब कुछ पहले से ही सबको बता रहे हैं, भगवान ऐसा ऐसा करेंगे। और भगवान जो राजा पृथु हैं, पृथु भगवान के जो महल में जो ये उद्यान है, जो बगीचा है, वहां वो अपने इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं जाएंगे कि मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, बैठूं, थोड़ा नेचर देखूं, थोड़ा पक्षियों की कलरव सुनूं, थोड़ा आनंद लूं अच्छी हवा का, इस भाव से नहीं उसको यूज करेंगे। वहां पर बैठकर जो चारों कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, उनमें से एक जो सनत कुमार है, उनसे भेंट करेंगे और भगवत चर्चाएं करेंगे। उनकी भक्ति पूर्वक पहले सम्मान सहित उनका पूजन करेंगे और उनसे ऐसे उपदेश ग्रहण करेंगे जिनसे समस्त जीवों का कल्याण हो सकता है, मनुष्य दिव्य आनंद को अनुभव कर सकता है। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथु पृथु पराक्रमः। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे, तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेंगे। भगवान के इस प्रकार के कार्य जब पब्लिक के समक्ष आएंगे, बीच में आएंगे, जनता देखेगी प्रैक्टिकली कि इन्होंने ऐसी योजना लाई तो हमारा इससे ये लाभ हुआ, भगवान की ये योजना बड़ी कल्याणकारी, ऐसा इस प्रकार से जब वो कार्य समक्ष आएंगे जनता के, तो सभी उनके गुण गाएंगे, सभी उनके महिमा गाएंगे। वो फिर भगवान उनको उनसे श्रवण करेंगे, किंतु वो वैसा नहीं होगा जैसे हम अनेक इतिहासों में श्रवण करते हैं, चाटुकारिता पूर्ण, या आज के समय में भी हम देखते हैं राज सत्ता पर जिस प्रकार से बैठे व्यक्ति अ, इस प्रकार से पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने आसपास रखते हैं जो हमारी महिमा गा पाए। लेकिन भगवान प्रभु ऐसे झूठी ख्याति नहीं सुनेंगे, जो उनके वास्तविक गुण होंगे, वास्तविक जो कार्य होंगे, उनका ही वर्णन जो जनता है, जो प्रजा है, वो उन्हें श्रवण कराएगी। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू